हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी शुरू होती है पोलैंड देश के एक छोटे से गांव से। ये गांव चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी और गांव में ज़्यादातर छोटे किसान ही रहते थे। पहाड़ों से घिरा होने के कारण यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती थी। गांव के पास ही एक चर्च था जहां गांव के लोग प्रार्थना के लिए आते थे। इस चर्च में एक पादरी थे जो इस चर्च का रखरखाव भी करते थे और लोगों के लिए प्रार्थना करने का प्रबंध भी करवाते थे। चर्च के पादरी थोड़े अड़ियल किस्म के इंसान थे। वो अक्सर अपना काम करने में थोड़े आलसी ही थे। अपने अड़ियल और घमंडी स्वभाव के कारण गांव के लोग पादरी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। पादरी अपने आप को बहुत ही ज्ञानी और समझदार, जबकि दूसरों को मूर्ख ही समझते थे। चर्च गांव से थोड़ी दूर होने के कारण कम ही लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते थे। जब भी कोई आदमी चर्च में ईश्वर से प्रार्थना करने आता तो पादरी आधे अधूरे मन से ही उन्हें प्रार्थना करवा देते थे। खैर, इसी तरह पादरी के दिन बीत रहे थे। एक बार सर्दियों के मौसम की बात है। भयंकर ठंड का मौसम था और बर्फ भी गिर रही थी। चर्च के आसपास भी बर्फ की चादर सी बिछ गई थी। उस दिन रविवार था और एक आदमी पहाड़ों को पार करके ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए चर्च में आया। उसने देखा चर्च का दरवाजा बंद था। उस आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे कोई है? उसकी आवाज सुनकर पादरी समझ गया कि कोई चर्च में प्रार्थना करने के लिए आया है। परंतु जैसा उस पादरी का स्वभाव था, वो नहीं चाहता था कि कोई प्रार्थना करने के लिए आए। पादरी धीरे धीरे चलकर बाहर आया। पादरी ने उस आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा। पादरी ने पहले कभी उस आदमी को चर्च में आते नहीं देखा था। अपने पहनावे से वो उसी पास वाले गांव का लग रहा था। पादरी हैरान था कि इतनी भयंकर ठंड में भी ये आदमी चर्च तक कैसे पहुंच गया। उसने मन ही मन में सोचा कि जरूर ये गांव का कोई मूर्ख है जो मुझे बिना वजह ही परेशान करने आ गया है। इस एक अकेले आदमी के लिए मैं क्या चर्च खोलूंगा, तो क्यों ना इसे वापस ही भेज दूं। पादरी ने कहा, कहो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वो आदमी बोला, पादरी साहब, मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी है, कृपया चर्च का दरवाज़ा खोल दीजिए। पादरी बोला, अरे भाई, तुम इतनी ठंड और बर्फबारी में क्यों अपने आप को और ईश्वर को तकलीफ दे रहे हो? बेहतर होगा कि तुम फिर कभी आना। वैसे भी मैंने प्रार्थना की कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि मुझे पता था कि आज कोई नहीं आएगा, तो सिर्फ एक अकेले के लिए मैं क्या तैयारी करूं? वो आदमी हैरान था कि पादरी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहता। उसने कहा, प्रार्थना करने में तकलीफ कैसी, और ईश्वर को तो कभी तकलीफ होती ही नहीं। आप मेहरबानी करके मुझे चर्च में आने दें। पादरी ने कहा, अरे भाई, तुम अजीब जिद्दी किस्म के इंसान हो। कहा ना कि सिर्फ एक अकेले आदमी के लिए सब प्रबंध करना मुश्किल है। वो आदमी समझ गया कि पादरी उसकी बात को टालने की कोशिश कर रहा है। तभी उस आदमी के मन में कुछ ख्याल आया
और वो बोला, आप जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। गांव के सबसे धनवान और प्रभावशाली लोगों में मेरा उठना बैठना है। पादरी उसकी बात को अब पूरे ध्यान से सुनने लगा। फिर वो आदमी बोला, मैं रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने के लिए जाता हूँ। अगर सिर्फ एक कबूतर भी होता है तो उसे दाना जरूर खिलाता हूँ। तो क्या आप एक आदमी के लिए प्रार्थना नहीं करवा सकते? अब पादरी को लगा कि जिसे वो गांव का मूर्ख समझ रहा था वो तो काफी समझदार इंसान लगता है। अगर मैंने इसके लिए चर्च का दरवाजा नहीं खोला तो ये गांव में जाकर मेरी बदनामी भी कर सकता है। पादरी ने तुरंत कहा, अरे आप जैसे भले इंसान जो रोज कबूतरों को दाना खिलाता हो, इतना पुण्य का काम करता हो, उसके लिए मैं चर्च का दरवाजा खोल सकता हूँ। मैं अपने वर्ताव पर शर्मिंदा हूँ। इतना कहकर पादरी प्रार्थना की व्यवस्था करने में जुट गया। उसने सारी टेबल कुर्सियां साफ की, हर टेबल पर एक बाइबल रखी और मोमबत्तियां भी जला दी। फिर उस आदमी को अंदर बिठाया और उसे बिठाकर प्रार्थना शुरू कर दी। 2-3 घंटे बाद प्रार्थना खत्म हुई। तब पादरी ने उस आदमी को धन्यवाद किया कि उसने पादरी को उसका कर्तव्य याद दिलाया। अब पादरी को लगा कि मेरे काम और मेरे वर्ताव से ये आदमी ज़रूर खुश हो गया होगा और बदले में ये मेरी तारीफ भी करेगा और गांव में जाकर भी मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही बताएगा। परंतु पादरी हैरान था कि उस आदमी ने बदले में पादरी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप वापस चल दिया। इस पर पादरी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, परंतु अपने गुस्से को काबू में करते हुए पादरी ने उस आदमी से कहा, क्या हुआ, प्रार्थना में कोई कमी रह गई? ये सुनकर वो आदमी बोला, मैं क्या बताऊं पादरी साहब, मैं तो आपको बहुत ही समझदार इंसान मान रहा था, परंतु मेरी बात का पूरा मतलब आप समझ ही नहीं पाए। मैं जब कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ और एक ही कबूतर हो तो मैं सारे दाने उसी को नहीं खिला देता। उसकी बात सुनकर पादरी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना भी जरूरी है। पादरी को चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से ही वो प्रार्थना की तैयारी करता और प्रार्थना शुरू कर देता, जबकि वो तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी में जुट गया, जिसमें बिना वजह उसकी मेहनत और समय बर्बाद हुआ। पादरी समझ गया कि जिसे वो गांव का मूर्ख आदमी समझ रहा था, असल में वो एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। पादरी का पाला एक अक्लमंद आदमी से पड़ा था। अब वो सचमुच अपने वर्ताव पर शर्मिंदा था। पादरी ने उस आदमी से माफ़ी मांगी और आइंदा पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करने का वादा भी किया। इसके बाद वो आदमी भी पादरी को धन्यवाद करके अपने गांव वापस चला गया। उस दिन के बाद से पादरी का वर्ताव गांव के लोगों के लिए बिल्कुल बदल गया। अब वो गांव से आने वाले हर एक आदमी की इज्जत करता था और चर्च में आने वाले हर इंसान को प्रार्थना करवाता। गांव के लोग भी पादरी के इस अच्छे व्यवहार के कारण उसकी तारीफ करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ अपने आप को उन परिस्थितियों के हिसाब से ढालना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हम समय का सही उपयोग कर सकें। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।